आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास इसका साइंस का पीरियड है। आप लोग सब अपनी साइंस के बुक्स खोलिए पेज नंबर 17 पे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आई। आई जो है इज एन ऑर्गन दैट is sensitive to different light and everything. In short, we can say that eye is an organ for the sense of sight. यानी we can see with our eyes. हम अपनी जो भी चीज़ें देखते हैं वो आई से देखते हैं. आई जो है लाइट को डिटेक्ट करती है. हमारे पास अल्लाह ताला ने दो आईज दी है. ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी अलग अलग, ऑब्वियसली इन दोनों में थोड़ा सा स्पेस होता है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं होती. इसके वजह से दोनों आईज जो है वो अलग अलग किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी ब्रेन में बना के देती हैं. दैट्स वाई हम लोग का जो विजन होता है वो कहलाता है बायनॉक्यूलर विजन. बाय का मतलब टू होता है. बायनॉक्यूलर विजन. दोनों आई अलग अलग, यानी हर आई जो है वो इमेज बनाती है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे जो है वो नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन्स में पहुंचती है. ब्रेन जो है वो दोनों इमेजेस को कंपेयर करता है और फिर वो इस तरह से दोनों इमेजेस को कंपेयर करके एक 3 डायमेंशनल पिक्चर हमारे जहन में आ जाती है. यानी हमें पूरा समझ में आता है ये 3 डायमेंशन. यानी ये पेंसिल है, इसको भी अगर मैं एक आई बंद करके देखूँ तो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट इसकी पोजीशन नजर आई, दूसरी आई बंद करके देखूँ तो मुझे दोनों डिफरेंट नजर आएंगी. और जब मैं दोनों आई से देखूँगी तो हमारे ब्रेन में दोनों आई की इमेज जा रही होती है. ब्रेन दोनों आई की इमेज को कंपेयर करता है, देन इसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर हमें देता है बना के. सबसे जो एक जो डिफरेंट सी बात है वो हमारी ये कि हमारी जो आई है वो इन्वर्टेड पिक्चर हमारे ब्रेन में बनाती है. मतलब हमारे रेटिना पे जो है वो इन्वर्टेड पिक्चर बनती है आई में, एंड देन फिर ब्रेन उसको करेक्ट करता है, यानी उसको दोबारा से इन्वर्ट करता है तो हमारे पास सीधी पिक्चर आती है. यानी फर्स्ट अगर मैंने पेंसिल यूँ रखी हुई है ना, तो मेरी आई, अगर सिर्फ मेरी आई की मैं बात करूँ, रेटिना पे ये पेंसिल मुझे यूँ मतलब हर चीज़ मुझे इन्वर्टेड यूँ नज़र आएगी. यानी बुक में मुझे ऊपर, यानी हर चीज़ उल्टी नज़र आएगी. सर नीचे पैर ऊपर नज़र आएगा अगर रेटिना की बात कहूँ. लेकिन ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने करेक्शन का तरीका रखा, उससे फिर हमें इमेज बिल्कुल जैसी होती है वैसी नज़र आती है. ये तो चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आई के बारे में. अब हमारी आई, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की प्रोटेक्शन की कोई ना कोई चीज़ें बनाई हुई होती है. आई हमारा बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है. ये आप सबको पता है कि अगर डैमेज हो जाती है तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. उसके फिर ऑपरेशन होते हैं, लेकिन फिर भी इतना सही नहीं होती. जैसे अगर किसी को मोतिया अगर आंखों में आ जाए तो फिर वो मोती का एक ऑपरेशन अगर हो गया टाइम पे सही होना, फिर वो आई साइड से जाके ख़त्म हो जाती है. इसी तरह जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र रिकवर हो पाती है, या तो वहीं तक रुक जाती है या उससे ज़्यादा और वीक होती जाती है. तो ये तो हमारी सेंसिटिविटी ऑफ आई है जो कि बहुत ज़्यादा है. हमारी आई का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले अल्लाह ताला ने आई लैशेज यानी पलकें दी हैं हमें. पलकों से क्या होता है, अगर हम इस पिक्चर को देखें, मैं आपको इस पिक्चर की तो देखें, पलकों से ये होता है कि हमारी आई के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, कोई डस्ट जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी ये अल्लाह ताला ने कुदरत दी इंस्टिंक्ट है कि हमारी आई लैशेज जो है वो ब्लिंक करती है, हमारी आई ब्लिंक करती है. तो आई लैशेज इस तरह से डस्ट पार्टिकल्स को आने से रोक देती हैं. इसके अलावा जो हमारे पास पूरा टीयर डक्ट है, यानी आंसू का जो मैकेनिज्म है, टीयर मैकेनिज्म है, वो हमारी आई को वॉश करता है. हमारे टीयर ग्लैंड जो है वो आईब्रो के लाइक इसको कहते हैं ना कि हमारे पास बोन ऑफ द आईब्रो के अंदर टीयर ग्लैंड जो होता है, यहाँ से हमारे टीयर प्रोड्यूस होते हैं. और आई का जो पार्ट जो हमारी नोज के करीब होता है, बिल्कुल एक नोक जो होती है आई की, ये वाली, इधर हमारे पास टीयर डक्ट्स होता है. यानी जो आंसू कुछ तो, यानी जब ओवरफ्लो होता है आई से कुछ आंसू बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ आंसू जो है वो टीयर डक्ट्स के थ्रू ड्रेन होके नोज में चले जाते हैं. इस तरह ये हमारी जो है वो प्रोटेक्ट होती है आई डिफरेंट चीज़ों से. यानी टीयर ग्लैंड्स हो गए, आई लैशेज हो गई और टीयर डक्ट्स हो गए. ये सारी चीज़ें जो है एक छोटी सी प्रोटेक्शन ऑफ द आई के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उसमें आता है. अब आई जो है आप लोग सबने देखा कि स्कल के अंदर जो सॉकेट होता है, आई सॉकेट के अंदर आई होती है. तो आई के अंदर मूवमेंट होती है. हम अपनी आई को नीचे कर सकते हैं, हम अपनी आई को ऊपर कर सकते हैं. ये आप लोग डेली रूटीन में ये करते हैं. हम दाएं और बाएं दोनों तरफ आई कर सकते हैं. तो आई के अंदर मूवमेंट मौजूद है.
अब वो जो मूवमेंट आती है वो मसल्स के थ्रू आती है। ये देखिए आई की इस तरह से मसल्स होती हैं, ये आई को मूव करने में हमें मदद देती हैं। अब आई और लाइट के बारे में पढ़ते हैं, जो बेसिक फंक्शन ऑफ आई है वो पढ़ते हैं। आई इज रेदर लाइक अ लिविंग कैमकॉर्डर। आई जो है हमारे पास एक जीता जागता कैमकॉर्डर की तरह है। हमारी दोनों आई जो है उसके जो डायमीटर तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर होता है, और ये जो है आई जो है लिक्विड फिल्ड होता है। आई के अंदर लिक्विड से भरी हुई होती है, हॉलो नहीं होती है आई हमारी। देखिए एट द फ्रंट ऑफ द आई इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। आई के फ्रंट पे हमें क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉर्निया एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, इससे हमें आई को प्रोटेक्शन मिलता है, सबसे बड़ी बात है। और बिहाइंड द कॉर्निया, यानी यहाँ पर कॉर्निया है, इसके बाद हमारे पास लेंस मौजूद है। कॉर्निया के बिल्कुल मतलब अंदर जाके लेंस आती है। लेंस के प्रोटेक्शन के अल्लाह ताला ने एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉर्निया रखी है। लेंस है जो मेन पार्ट है, जो लेंस है, जो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है वो जो है वो लेंस है। जो हमारे पास जो ब्लैक कलर की जो होती है ना, लेंस होती है बेसिकली। A camera focuses by moving the lens nearer or farther away from the object. कैमरे के अंदर सबको पता है कि जो लेंस है वो कभी फोकस के लिए करीब जाता है, कभी फोकस के लिए पीछे आता है, तो वो जो है फोकस के लिए अपने लेंस को मूव करता है। द आईबॉल कैन नॉट बी मेड लॉन्गर शॉर्टर, लेकिन आई जो है आईबॉल जो है छोटी बड़ी नहीं हो सकती। इंस्टेड इसमें क्या होता है, अल्लाह ताला ने हमें एक प्यूपिल दिया है। हमारी जो आयरिस है, ये कलर्ड पार्ट ऑफ द आई जो कहलाते हैं आयरिस है। आयरिस के बीच में एक हमारे पास एक ओपनिंग होता है, उसे कहते हैं प्यूपिल, एज यू कैन सी प्यूपिल। अब अल्लाह ताला ने ये तो कर दिया कि हम आई को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, तो लेकिन हमारा प्यूपिल जो है वो लॉन्गर और शॉर्टर हो जाता है बाय द शेप ऑफ द लेंस। लेंस कम ज़्यादा होती है, सॉरी। द लेंस इज इलास्टिक एंड इज थिकनेस कंट्रोल बाय सीलियरी मसल। ये ऊपर एक सीलियरी मसल्स हैं। जो हमारी लेंस होती है वो इलास्टिक होती है, थिक होती है, और इसकी जो ये थिकनेस और इलास्टिसिटी है ये सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती है। द प्रोसेस, इस प्रोसेस कहते हैं अकोमोडेशन। इसको कहते हैं अकोमोडेशन, यानी हमें कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हमें लेंस जिसको फोकस करने के लिए अपना जो थोड़ा सा शेप चेंज करती है, थोड़ा सा साइज चेंज करती है, इस प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन। टुगेदर कॉर्निया एंड द लेंस जो है ना ये है। इसके बाद कॉर्निया और लेंस जो भी इनके ऊपर लाइट आती है वो फोकस करती है। पीछे हमारे पास रेटिना, ये पार्ट है सेंसरी, जहाँ पर हमें सेंसेशन होती है किसी भी इमेज की, वो है रेटिना पे। रेटिना जो है ये बिल्कुल बैक साइड ऑफ द आई होता है। इस पर जो भी हमारे पास आता है इसका जो फोकस होता है वो जाके रेटिना पे होता है, ठीक है। और रेटिना के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि लाइट की डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट कलर्स की लाइट की वजह से उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। वो केमिकल चेंजेस जो है वो हमारे पास नर्व इम्पल्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं और हमें इमेज प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारे पास आयरिस होती है, ये हमारे पास शीट ऑफ मसल्स होती है आयरिस। ये जो आयरिस है ना, आयरिस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई, और इसके बीच में ये होल होता है प्यूपिल। अगर जब हम किसी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट को, तेज़ रोशनी को देखते हैं, तो हमारी जो पीपल है ना, इसका जो है ना ये जो आयरिस ये करीब आती है और पीपल का जो होल है ये छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट हमारी आई में एंटर हो। जाहिर सी बात है बहुत तेज़ लाइट है तो कम लाइट भी हमारा काम कर देगी, तो ये पीपल जो है वो हमारे पास जो जगह है पीपल की वो कम हो जाती है। इस तरह से जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो हमारे पास कम हो जाती है और रेटिना इस तरह से प्रोटेक्ट रहता है। इसी तरह जब हम किसी डार्क रूम में होते हैं जहाँ पर लाइट कम होती है तो ये जो गैप है हमारे आइरिस के बीच में प्यूपल ये बड़ा हो जाता है ताकि हम लोग के आई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लाइट जा सके, तो ताकि हमारी इमेज जो है वो क्लियर प्रोड्यूस होते हैं। इस चीज़ को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, यानी लेंस का अपने आप को अकोमोडेट करना उसे अकोमोडेशन कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्यूपल अकोमोडेट करता है तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं।